लेट्स टॉक अबाउट द रेडिएशंस। आपने कई तरह की रेडिएशंस के बारे में सुना होगा, जैसे कि एक्सरेज। इन रेडिएशंस की संपर्क में आना थोड़ी मात्रा में इट्स ओके, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इनके इट कैन बी डेंजरस एंड फैटल। दिस इज़ गीगर काउंटर। ये एक डिवाइस है जो रेडिएशंस को मापने में यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ साइवर्ट्स। आपको साइवर्ट्स का आइडिया देने के लिए इतना बता दूं कि अगर आप 2 साइवर्ट्स से ज़्यादा की रेडिएशंस में एक्सपोज हो जाओ तो यू विल श्योरली डाई आफ्टर दैट। ओके, द बनाना वी ईट, जो बनाना हम खाते हैं उसके अंदर 0.1 माइक्रोसाइवर्ट्स का जितना रेडिएशंस होता है। तो आगे हम जितनी भी जगहें देखेंगे उनको हम कंपेयर करेंगे बाई ईटिंग बनानाज इन एवरी आवर। बनाना से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा रेडिएशंस में हम हमेशा रहते हैं। हमारी अर्थ 0.1 to 0.2 माइक्रोसाइवर्ट्स पर आवर की रेडिएशंस हमेशा छोड़ती है। इट इज़ ड्यू टू द रॉक्स, ड्यू टू द माउंटेन्स, ड्यू टू द अदर एलिमेंट्स एंड इवन स्पेस से रेडिएशंस आती हैं। लेकिन कुछ जगहें धरती पर ऐसी हैं जहाँ पर ये रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। वी विल टॉक अबाउट दोज प्लेसेस। और आपको क्या लगता है इस दुनिया में, इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशंस में कौन रहता है? गेस कीजिए। रेडियो एक्टिव प्लेसेस नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिव प्लेसेस होती हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, जबकि आर्टिफिशियल हो सकती हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बॉम्ब्स वगैरह। द फर्स्ट प्लेस इज़ हिरोशिमा इन जापान। ये वही जगह है जहाँ लगभग 76 ईयर्स एगो यूएसए ने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था। काफ़ी टाइम हो गया है इस इंसिडेंट को, इस वजह से यहाँ पे रेडिएशन 0.3 माइक्रोसॉट्स की पर आवर की हैं, मतलब 3 बनानाज पर आवर के इक्विवेलेंट। वो लैब्स जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से काम होता है वहाँ पे रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे कि ये रेडियम इंस्टीट्यूट इन पेरिस। ये लैब है मैडम मैरी क्यूरी की, जहाँ पर उन्होंने काम करके 2 नोबेल प्राइज़ जीते थे। यहाँ पर वो काफ़ी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से काम करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे काफ़ी रेडियो एक्टिविटी आती है। दैट इज़ अराउंड 1.7 माइक्रोसाइवर्ट्स पर आवर, इक्विवेलेंट टू ईटिंग 17 बनानास इन 1 आवर। नेक्स्ट प्लेस जो हमारे पास है वो है ट्रिनिटी साइट इन न्यू मैक्सिको। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। इस वाक्य को भी काफ़ी टाइम हो गया है। इस इंसिडेंट की बाद वहाँ पर एक नई मिनरल बन गई थी, ट्राइनाइट। अगर आप वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो उस प्लेस पे रेडियो एक्टिविटी अराउंड 0.8 माइक्रोसाइवर्ट से, जबकि ट्राइनाइट मिनरल से रेडियो एक्टिविटी इज़ अराउंड 2.1 माइक्रोसॉट्स पर आवर। डेट इज़ इक्विवेलेंट टू ईटिंग 8 बनानाज पर आवर एंड 21 बनानाज पर आवर रिस्पेक्टिवली। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएं रेडियो एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो जब हम प्लेन में सफ़र करते हैं तब हम काफ़ी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की चपेट में होते हैं। 23,000 फीट 0.5 to 1 माइक्रोसाइवर्ट्स, और अगर 30,000 फीट पे चले जाएं तो इट्स अराउंड 2 माइक्रोसाइवर्ट्स पर आवर, और अगर उससे ज़्यादा चले जाएं तो मोर देन 3 माइक्रोसाइवर्ट्स पर आवर, मतलब इक्विवेलेंट टू ईटिंग 30 बनानास पर आवर। नेक्स्ट साइट इज़ चिर्नोबियल न्यूक्लियर रिएक्टर इन यूक्रेन। आपने चिर्नोबियल इंसिडेंट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जहाँ पर रेडिएशंस लीक हो गई थी। तो जिस जगह ये हुआ था उस जगह पे रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा है। इस इंसिडेंट में 5 लाख से ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए थे और बहुत सारे मरे भी थे। यहाँ पर रेडिएशंस अगर अभी हम देखें तो काफ़ी कम हो गई। दैट्स अराउंड 5.5 माइक्रोसाइवर्ट्स पर आवर, इक्विवेलेंट टू ईटिंग 55 बनानास इन 1 आवर। ये रेडिएशंस उतनी ही हैं जितनी एक डेंटल एक्सरे के टाइम हमें दी जाती हैं। रेडिएशंस कम इसलिए हो गई हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी, ऊपर वाली मिट्टी उखाड़ के दूसरी जगह डिस्पोज कर दी गई। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ फुकुशिमा इन जापान। 2011 में न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था फुकुशिमा जापान में ड्यू टू अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो एक सिटी पूरी अबंडन कर दी गई थी, जिसमें आज रेडिएशंस अगर हम देखें दैट्स अराउंड 5 to 10 माइक्रोसॉट्स पर आवर, इक्विवेलेंट टू ईटिंग 50 to 100 बनानास इन आवर। ये इंसिडेंट काफ़ी नया है, इसलिए वहाँ पे रेडिएशंस इतनी ज़्यादा हैं।
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ प्रिपियट हॉस्पिटल इन यूक्रेन। जब चिर्नोबिल रिएक्टर में वो इंसिडेंट हुआ था तो वहाँ पे जो लोग थे वो इस हॉस्पिटल में लाए गए थे। उन्होंने अपना सामान और कपड़े इस हॉस्पिटल में रख दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। इस वक्त धरती पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहीं पे है, 80 to 500 microsauts per hour, equivalent to eating 800 to 5000 bananas in 1 hour। इस बेसमेंट को हम कह सकते हैं मोस्ट रेडियो एक्टिव प्लेस ऑन अर्थ इस वक्त की। लेकिन मेरा वही सवाल कि आपको क्या लगता है कि हम में से सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की एक्सपोजर में कौन रहता है? वेल, हमारा एवरेज एनुअल एक्सपोजर है अराउंड 2000 माइक्रोसाइवर्ट्स पर ईयर का। जो लोग CT स्कैन करते हैं दे रिसीव अराउंड 7000 माइक्रोसाइवर्ट्स पर आवर। जो लोग फुकुशिमा में रहते हैं जापान में, उनको एडिशनल 10,000 माइक्रोसाइवर्ट्स हर साल मिलती है, मतलब इन टोटल 12,000 माइक्रोसाइवर्ट्स के अराउंड। जो लोग रेडिएशन वर्कर्स होते हैं, खदानों में काम करते हैं, उनको मैक्सिमम 50,000 माइक्रोसाइवर्ट्स तक रिसीव करने दिया जाता है एक साल में। जैसे जैसे हाइट में हम ऊपर जाते हैं, रेडिएशंस बढ़ती हैं, तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं दे रिसीव अराउंड 80,000 माइक्रोसाइवर्ट्स इन 6 मंथ्स। लेकिन इन सबसे ज़्यादा हमारे और आपके बीच में बैठे हुए लोग जो स्मोक करते हैं, द लंग्स ऑफ स्मोकर्स रिसीव द मोस्ट radioactive radiations on earth। You will be surprised to know एक स्मोकर का लंग एक साल में 1,60,000 माइक्रोसाइवर्ट्स की रेडिएशंस रिसीव करता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव पोलोनियम और रेडियोएक्टिव लेड इन टोबैको। वेल, इट इज़ एन एडिशनल गिफ्ट टू द कार्सिनोजेनिक केमिकल्स इनसाइड टोबैको। So please don't smoke। Signing off।